रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की एक मशहूर किताब है जो हमें पारंपरिक शिक्षा जैसे स्कूल की पढ़ाई और पैसों की समझ के बीच का फर्क समझाती है। इस किताब में लेखक ने दो पिताओं के नजरिए से अपनी बात कही है। एक है गरीब पिता पुअर डैड, ये लेखक के असली पिता हैं जो पढ़े लिखे हैं और एक सरकारी नौकरी में काम करते हैं। दूसरे हैं अमीर पिता रिच डैड, ये उनके दोस्त के पिता हैं जो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन एक सफल व्यापारी हैं। किताब में बताया गया है कि दोनों पिताओं की सोच और पैसों को लेकर विचार बहुत अलग हैं। लेखक ने इन दोनों से जो सीखा वही इस किताब में आसान भाषा में बताया है। आइए पुस्तक के मुख्य बिंदुओं से शुरुआत करें। पहला, संपत्ति और देनदारी का फर्क समझो। रॉबर्ट कहते हैं कि सबसे पहले यह समझो कि संपत्ति एसेट वह चीज होती है जो आपके पास पैसा लाती है। देनदारी लायबिलिटी वह होती है जो आपका पैसा ले जाती है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। अगर आपने एक घर लिया है जिसमें आप खुद रहते हैं और हर महीने किस्त भरते हैं तो वह देनदारी है। अगर वही घर आपने किराए पर दिया है और उससे पैसा आ रहा है तो वह संपत्ति है। दूसरा, अमीर लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, वे पैसा अपने लिए काम पर लगाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग नौकरी करते हैं और सारा पैसा खर्च कर देते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जैसे प्रॉपर्टी, शेयर, बिजनेस जो उनके लिए लगातार पैसा कमाती हैं। इसे पैसिव इनकम कहते हैं। तीसरा, पैसे की समझ बहुत जरूरी है। स्कूल हमें पढ़ाई सिखाते हैं ताकि हम नौकरी पा सकें, लेकिन पैसे को चलाना कैसे है यह कोई नहीं सिखाता। अमीर बनने के लिए आपको इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। हिसाब किताब मतलब अकाउंटिंग, निवेश करना मतलब इन्वेस्टिंग, बाजार की समझ मतलब मार्केट, और टैक्स और कानून मतलब टैक्स रूल्स। चौथा, अपनी सोच बदलो। गरीब पापा कहते थे मैं यह नहीं खरीद सकता। अमीर पापा कहते थे मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। यानी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक बनाओ। जो लोग सोचते हैं, सीखते हैं और जोखिम उठाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। पांचवा, नौकरी की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है खुद की आजादी। गरीब पापा को पक्की नौकरी, सैलरी, पेंशन जैसी चीजें पसंद थीं। अमीर पापा को स्वतंत्रता पसंद थी, यानी खुद के फैसले लेना और पैसा कमाने के अपने तरीके बनाना। आज के समय में सिर्फ नौकरी पर टिके रहना जोखिम भरा है। आपको अपनी कमाई के कई रास्ते बनाने चाहिए, जैसे निवेश, बिजनेस, ऑनलाइन इनकम आदि। हमने पुस्तक के मुख्य बिंदुओं को समझ लिया है। आइए समझें पुस्तक के अध्यायों से कुछ जरूरी बातें। चैप्टर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट ने सीखा कि सिर्फ नौकरी करके कोई अमीर नहीं बनता। अमीर लोग ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां दूसरे लोग और पैसा उनके लिए काम करता है। चैप्टर 2, पैसे की समझ जरूरी है। ज्यादा पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसे कैसे बचाएं, कहां लगाएं, कैसे बढ़ाएं यह जानना जरूरी है। चैप्टर 3, खुद का बिजनेस बनाओ। यहाँ बिजनेस का मतलब बड़ी कंपनी नहीं है। इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको बार बार मेहनत किए बिना कमाई हो। चैप्टर 4, टैक्स और कंपनी का फायदा समझो। अमीर लोग अक्सर कंपनी के जरिए काम करते हैं जिससे टैक्स कम देना पड़ता है। गरीब लोग सैलरी पाते हैं और सबसे पहले टैक्स भरते हैं। इसलिए टैक्स के नियमों को जानना और समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। चैप्टर 5, अवसर ढूंढो और जोखिम उठाओ। अवसर हर जगह होते हैं, लेकिन सिर्फ वही लोग उन्हें पहचानते हैं जो सीखने को तैयार रहते हैं और डर से नहीं डरते। चैप्टर 6, सिर्फ नौकरी मत सीखो, जिंदगी सीखो। सिर्फ एक काम में माहिर मत बनो। सेल्स, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, लीडरशिप जैसी कई स्किल्स सीखो। इनसे आप अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं।
यह पुस्तक के प्रेरणादायक विचार। आपकी सबसे बड़ी पूंजी है आपका दिमाग। जो जोखिम नहीं उठाता वो साधारण जिंदगी ही जीता है। सच्ची शिक्षा किताबों से नहीं, अनुभवों से मिलती है। पुस्तक का सार। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो आपकी सोच बदल सकती है। ये बताती है कि अमीर बनने के लिए आपको पैसे की सही समझ होनी चाहिए। आपको संपत्तियां बनानी चाहिए, सिर्फ खर्च नहीं करना चाहिए। जोखिम उठाने से डरना नहीं, बल्कि उसे समझकर स्मार्ट फैसला लेना चाहिए। अपने बच्चों को भी पैसे की समझ देना उतना ही जरूरी है जितना स्कूल भेजना। निष्कर्ष। रिच डैड पुअर डैड सिखाती है कि अगर हम पारंपरिक सोच, सिर्फ नौकरी और सेविंग्स से हटकर सोचें, तो हम भी आर्थिक रूप से आजाद और अमीर बन सकते हैं। सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, उसे बचाना, बढ़ाना और सही जगह लगाना भी आना चाहिए। हर किताब हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हम ऐसे वीडियो लेकर आएंगे जो आपको हर दिन सफलता की ओर निरंतर आगे बढ़ाते हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़े।